महू में ही बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। और मैं तो अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है न कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आम्बेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आम्बेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना, तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला।